एक जन आप बोलिए, सुख किसे कहते हैं? जिस काम को करते समय हम कुछ समय में बोर हो जाएं उसे सुख कह सकते हैं या नहीं? इसके बाद मुझे तो आप बताना, ठीक है? मुझे तो एसी में बैठने में बहुत मजा आता है, इसे सुख कहेंगे या सुखाभास? अब एक एक करके बोलना, ठीक है? जिसको भी बोलना हो एक जन बोलना, ठीक है? हाँ, हाथ ऊपर कर लेना ज़्यादा, ठीक है? उसे सुखाभास कहेंगे। क्यों कहेंगे आप बताइए? क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए ही अच्छा लगेगा, फिर ज़्यादा देर बैठेंगे तो सर्दी हो जाएगी या फिर हाथ पांव दर्द होने लग जाएंगे या कुछ भी ऐसे अलग इफेक्ट हो जाएगा इससे। तो जब आपने सुख को सुखाभास को दोनों को समझ लिया तो इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा आप बताइए, आपके पीछे? सुखाभास वो थोड़ी ही देर के लिए ही सुख देता है और सुख निरंतर हमेशा के लिए चलता रहता है, मतलब जीवन पर्यंत तक अपने को सुख मिलता रहता है। सुखाभास में थोड़ी देर के लिए अपने को सुख मिलता है। और कोई बताएगा? आप बताओगे, आप बताओगे, आप बताइए। सुख है वो तो परमानेंट रहने वाला है और सुखाभास थोड़ी देर के लिए होता है, तो उससे अपनी इतनी संतुष्टि नहीं होगी कि जितना सुख अपने को मिलना चाहिए। ठीक, आप कुछ नया बताएंगे? जैसे सुखाभास और इससे हमको ये जानने मिलता है कि हम वस्तु का स्वभाव जान लेते हैं। स्वरूप और स्वभाव जान लेने से हमें पता चल जाता है कि उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो जो परिवर्तन लाना है वो हमारे में है, हमको एक्सेप्ट कर लेना है उस चीज़ को, तो हम दुखी नहीं होंगे। ठीक, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी सुख सुखाभास के बारे में कि जो चीज़ हमें लगती तो है, मतलब आपको बताया था ना रेगिस्तान का उदाहरण, जहाँ सुख लगता तो है पर है नहीं, उसे क्या बोलते हैं? सुखाभास। तो जो हम पंचेंद्रिय के विषयों में सोचते हैं यहाँ पर सुख है, यहाँ पर सुख है, वहाँ पर कहीं भी सुख नहीं, कहीं पर दिखता है सुख नहीं, ठीक है? अब आपको मैंने होमवर्क दिया था कि सभी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है? तो होमवर्क बहुत सरल था और आप लोग तुरंत भी कर सकते हैं, ठीक है? कि जिनके अपने अपने जीवन में जो समस्याएं हैं उसमें से, वैसे तो मैंने 5-5 समस्याएं लिख के लाने को दी थी, पर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो इसलिए हम सबकी एक एक समस्या को सुनेंगे, ठीक है? तो यहाँ से शुरू करते हैं, एक एक समस्या आपको बतानी है, ठीक है? फिर भी कोई बात नहीं, आपके जीवन में कोई भी समस्या तो होगी। सुख की कौन सी नहीं, आपके जैसे तकलीफ है, हाँ, कोई भी तकलीफ हो आपको ऐसी तो वो बता सकते। कोई बात नहीं, आप बताइए। मेरा तो ऐसा है कि मैं कोई भी काम जिस तरह से परफेक्ट चाहती हूँ वैसा नहीं होता है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो मेरी सबसे ज्यादा है। ओके, आगे बोलना तो भी कभी कभी मंदिर जाता है, कभी कभी नहीं जाता है, इसलिए मेरे को बहुत दुख होता है। इतना पास होते हुए भी नहीं जाता है। हाँ, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम यहाँ से नहीं है, हम लोग एमपी और यूपी से हैं, तो हमें यहाँ पर अपने लोगों को देखने को नहीं मिलता है, हमें हमारी लैंग्वेज नहीं मिलती है, इसलिए हमें ये तो मेरी भी समस्या है, ये तो कॉमन है। चलो ठीक है, और आगे। मोबाइल की बहुत आदत है, वो छुड़वानी है। हाँ, मोबाइल की आदत है, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। आपको वही हमारा बेटा को वो बोलना पड़ता है, मंदिर जा, नहीं बोल तो नहीं आता है, बोलना पड़ता है। ठीक है। और आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या है, एक एक करके बताना बस। आप बताइए। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत है,
इमोशनल ठीक। मेरा बहुत ओवर थिंक। ओवर थिंकिंग हो गया, ठीक है। आपकी कोई समस्या? कोई समस्या? देखो मैं बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका बेटा, आप जैसे आप दोनों जन चाहते हैं ना कि आपका बेटा रोज अभिषेक करने आए, ठीक है ना? आपकी समस्या है, आप चाहते हैं कि आपका बेटा प्रतिदिन अभिषेक करने आए, ठीक है। इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ तो ओवर थिंकिंग ना करो, चाहते हैं, ठीक। इसके बाद और कौन क्या चाहता है? इसके बाद ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ में हम लोग MP UP से आए हैं तो हमारी भाषा को लोग समझें, ठीक है। हमें गुजराती समझ में नहीं आती है तो हमारी भाषा को लोग समझें या फिर उनकी भाषा हमें समझ में आए, ठीक है। हम ये चाहते हैं। ऐसे ही कुछ ना कुछ हम सभी चाहते हैं, चाहते हो नहीं चाहते हो? हम चाहते हैं हमारा बेटा बुढ़ापे में हमारा सहारा दे, सहारा बने, है ना। हम चाहते हैं कि हमारे घर में शांति बनी रहे, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी है खुशहाली समृद्धि सब कुछ आए, कुछ ना कुछ हर कोई चाहता है। चाहते हो नहीं चाहते हो? हर कोई चाहता है ना। अब देखना, अब जब आप सभी लोग चाहते हो तो आप सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, पर उन समस्याओं में कॉमन क्या निकला? इच्छा के अनुकूल नहीं होता है वो। इच्छा तो निकला, पर अभी आपकी, जैसे मैंने बोला, आप ऐसा चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन, चाह मतलब इच्छा, सब में कॉमन है। आपकी इच्छा है मैं ऐसा करूं, आपकी इच्छा है मैं ऐसा करूं, सबकी इच्छा है, ठीक है। अब आप सोचो कि आपकी यह इच्छा है कि मैं क्या करूं, मेरे लिए ऐसा हो जाए, मेरे ऐसा हो जाए, ठीक है। अब जब आपकी ये सभी इच्छाएं हैं, आप सोचो आज से 2026 है ना, 6 साल पहले कोरोना आया था, सभी को पता है। उस समय जब कोरोना की सबसे पहली बार वैक्सीन बनना शुरू हुई थी तो इतना तो आपको पता होगा, सब में लक्षण एक से नहीं होते थे, सिम्टम्स, ठीक है, एक से नहीं होते थे। किसी को सिर दर्द अकेला होता था, किसी को जुकाम बस, और किसी को बुखार बस, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और, मतलब लक्षण सब में अलग अलग थे, पर बीमारी सबको क्या थी? एक ही बीमारी थी, कोरोना। अब आप उस समय सोचो थोड़ा, यदि उस समय डॉक्टर क्या सोचते, मुझे क्या करना है, मुझे, सबके लक्षण अलग अलग हैं, सबकी समस्याएं अलग अलग थी, भले ही वायरस एक था, इनको बुखार है, इनको सिर दर्द है, इनको कुछ है, इनको कुछ है, तो सबके लिए क्या करना है, अलग अलग दवाई बनानी, अलग अलग वैक्सीन बनानी। तो क्या होता? तो शायद हम भी यहाँ नहीं होते, क्योंकि सबके प्रकार की बनाने में क्या होता, बहुत टाइम लग जाता। और जब तक, और उस समय तो क्या हो रहा था, तो उस समय उन्होंने क्या किया, कॉमन चीज निकाली और उस पर काम किया और काम सफल हुआ। ऐसे ही आप सोचो, आपके पास कितनी समस्याएं, कितनी इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी, ठीक है। अब उनमें कॉमन क्या चीज़ है? इच्छा कॉमन है, ठीक है। आपकी सबकी समस्याओं में कॉमन क्या है? इच्छा कॉमन है कि नहीं? अब जहाँ पे आपने इच्छा को कॉमन निकाला, तो आप सोचो कि सबसे पहले इच्छा जब आपकी हुई, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको आपकी इच्छा उत्पन्न हुई किसी भी चीज़ की, उससे आपको सुख हुआ या दुख हुआ? उस समय उस चीज का सुख हुआ ना, जो सुख हुआ। अभी मैं पूछ रहा हूँ, पूरी नहीं हुई अभी, अभी इच्छा ओनली उत्पन्न हुई है,
मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे ऐसे से ऐसा काम करना है, सोच लो मंदिर जाना है, ठीक है। अब इच्छा उत्पन्न हुई, ओनली इच्छा उत्पन्न हुई है, तो उससे दुख होगा सुख होगा, क्या होगा? उससे सुख होगा ना। सुख होगा। उसके लिए कितने लोग सहमत हैं? हाथ ऊपर कर। ठीक। दुख होगा, इसके लिए कौन कौन सहमत है? अगर पूरी नींद हो तो नहीं, बात की बात नहीं, अभी तो केवल उत्पन्न हुई है, उसके लिए बात करो। कि उसके परिणाम सोच करके एडवांस नहीं होती। हाँ वही ना, बहुत परिणाम बढ़िया। क्या हो सकता है? नहीं, पहले तो इच्छा आएगी वो तो हम सोचे अच्छा बिना बोल रहे तो सोचेंगे, कुछ सोचेंगे, अच्छा ही ठीक। सोचेंगे। अच्छा ही दो सोचेंगे। साइड होती है ना हमेशा। ठीक है, सुनो। दूसरी साइड नहीं सोचेंगे। मैं हाँ, आप सुनो। एक मिनट। दादी आप बताना, जैसे इनका बच्चा है, ये चाहती हैं इनका बच्चा प्रतिदिन मंदिर आए, ठीक है। अब ये प्रतिदिन सुबह से उठती हैं, इनकी तुरंत इच्छा उत्पन्न होती है, सुबह से अपने बच्चे को देखती हैं और इच्छा उत्पन्न होती है मेरा बच्चा रोज अभिषेक करने आए। जैसे ही इनकी इच्छा उत्पन्न होती है तो इन्हें क्या होगा? सुख होगा या दुख होगा? इच्छा उत्पन्न होती है वो सुख होगा, लेकिन बच्चा अगर नहीं जाएगा तब दुख होगा। इच्छा उत्पन्न થાય ત્યારે केवल उत्पन्न हुई है अभी इच्छा। इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा बच्चा जाए तो अपने को सुखी लगेगा कि हाँ जाए। हाँ, अब आप बताना, उसकी इच्छा उत्पन्न हो चुकी है। अब जिनके मन में इच्छा है, तो अब उनके मन में इच्छा उत्पन्न हो चुकी, थोड़ा आप लोग भी विचार करना। इच्छा उत्पन्न हुई है, अब बच्चे को भेजना है कहाँ? मंदिर। बच्चा क्या कर रहा है? अभी सो रहा है। अब मन में क्या चल रहा है? सामने वाले के मन में, अब उसके मन में ये चलेगा ना कि अब इसको उठाना है, उठाऊंगी इसको। हो सकता है वो गुस्सा करेगा, हो सकता है ये करेगा वो करेगा, 100 प्रकार के विकल्प। इच्छा उत्पन्न हुई ना, अभी पूरी तो नहीं हुई, उत्पन्न हुई और टेंशन शुरू, कैसे पूरा होगा? सोचते हो नहीं सोचते हो? सोचते हो नहीं सोचते हो? इच्छा उत्पन्न हुई, फिर ये भी तो सोचना पड़ता है इच्छा पूरी कैसे होगी। और जैसे ही उत्पन्न हुई वहां से शुरू हो जाता है टेंशन, आकुलता जिसको बोलते हैं, ये पूरी कैसे होगी। और जहां से वो शुरू हुई इच्छा, वहां से आकुलता शुरू, और आकुलता जहां से वहां दुख। सो हमारे दुख का कारण क्या हुआ? हमारी इच्छा। हम अपने बेटे से इच्छा करते हैं वो बुढ़ापे में सेवा करेगा, सो अभी से दुख होना शुरू हो जाता है। करेगा नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा? मेरा बेटा तो मेरे से तेज आवाज में बोलता है, क्या मालूम करेगा नहीं करेगा। सो अभी से टेंशन शुरू। अब चलो, इच्छा शुरू तो हो चुकी है, इच्छा का प्रारंभ हुआ। अब इच्छा मध्य में पहुंची। मध्य में कहाँ पहुंची? अब आपने उसको उठा दिया। अब मध्य में क्या है? मध्य में सुख है कि दुख है? अब मध्य में भी सुख नहीं मिलेगा। क्यों? हाँ, बेटे को बोला बेटा मंदिर चला जा, तो हो सकता है। अरे मैं अभी आपका पूरा समाधान कर रहा हूँ, पहले आप सुनते जाओ, ठीक है? सुनते जाना और जैसा जैसा पूछा हूँ बताते जाओ, ठीक है? अब वो मध्य अवस्था में है आपकी इच्छा, मतलब सबसे पहले उत्पन्न हुई थी, उस समय तो दुख था, हमने देख लिया। अब मध्य में है, कोई भी इच्छा हो सकती है। उनको अपने बच्चे को मंदिर भेजना है, आपकी गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो सकती है, आपकी गाड़ी चलाने की इच्छा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आप गाड़ी चला के, जैसे आपकी गाड़ी चलाने की इच्छा थी, वो प्रारंभ हुई, उस समय भी दुख। मध्य में जैसे ही आप पहुँचे, अब आपको गाड़ी चला करके किसी स्थान पर पहुँचना। अब वो इच्छा मध्य में है कि आप कार में बैठे। अब उस समय आपको क्या टेंशन हो सकती है? सही चला पाएंगे, कैसे चला पाएगा, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी खराब हो गई तो बिल्कुल, एक से सीधे घर गाड़ी खराब हो गई तो, एक्सीडेंट हो गया तो,
है ना टेंशन, मध्य में दुख। अब इच्छा पूरी हो गई तब तो सुख है ना। और कभी कोई इच्छा हाँ। पूरी होगी नहीं तो कैसे नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। वो चाहती थी उनका बच्चा मंदिर जाए, और हो सकता है अभिषेक करे, तो वो किसी दिन उठा, उसका बहुत अच्छा मन था, तो उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, अच्छे मन से चला गया। अब तो सुख है ना। नहीं तो हम तो धीरे धीरे इच्छाएं पूरी कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? संसार में रह के कोई देखो, इच्छा होती नहीं। जैसे मेरी इच्छा थी कि जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने सोचा कि मुझे यूथ ज्वाइन करना है, तो मैंने इसको ज्वाइन किया। मेरी इच्छा थी मुझे क्लास शुरू करना है, तो मैंने बहुत सारी जगह क्लास शुरू की, दूसरी इच्छा पूरी की। मेरी इच्छा थी मुझे यहाँ पर हवा में बैठना है, मैं बैठा ना, पूरी हुई ना तीसरी इच्छा। ये लाइट चली गई हाँ। तो दुख हो जाएगा। अब आप मैं पर देखो, मेरी इच्छाएं तो पूरी हो रही हैं, आपकी भी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती है ना। अब इच्छाएं पूरी होने पर तो दुख हो रहा है ना, मतलब सुख हो रहा है ना। ये नहीं तो वो ये एक पूरी हो गई, आगे की इच्छा होगी, एक पूरी होगी आगे की इच्छा होगी, ऐसा होता रहता है। ऐसा किस किस को लगता है कि चलो ये बताओ, ऐसा किस किस को लगता है इच्छा पूरी होने पर हम सुखी हो सकते हैं? सब इच्छा तो होती नहीं, पूरे जो अपने भाव है, एक इच्छा हुई तभी थोड़ा सुख होता है। अगर अपन ने कुछ माइंड में सेट कर रखा है, कुछ सोच के रखा है कि बस यहाँ तक अपनी लिमिट कर रखी है, तब बाकी इच्छा अगर आप करोगे तो वो तो कभी पूरी होगी। ये पूरी हो गई है, आगे ये हो जाएगा, ये पूरी हो गई, आगे ये चाहिए, ऐसा होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। या फिर आप इच्छा ही मत करो, जो चल रहा है चलने दो, एज इट इज। वो तो ये भी बहुत अच्छी बात ऐसा है। मन नहीं होता है, सबका नहीं होता वो मन। इच्छा सुनो, इच्छा ना करें यह भी एक इच्छा है। ये भी है, सही बात है। वो आना चाहिए ना, आप बोल रहे हो ना, आना चाहिए। इच्छा ना करें हम, तो ये भी तो एक इच्छा है ना। मगर वो डिफिकल्ट है, अगर वो आप पॉसिबल कर दो तो फिर आप दुखी नहीं होगे। हाँ, मैं पॉसिबल कर रहा हूँ ना। अभी थोड़ा आप रुको, क्रम से हम चल रहे हैं आगे। अब आप बताओ इच्छा के अंत में दुख कैसे है? तो जो आप लोगों ने बोला ना कि एक इच्छा खत्म होती तो अनंत इच्छा है, कैसे? एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, इसके बाद सेम उदाहरण आपको बताने। आपको क्या बताना है कि इच्छा प्रारंभ हुई, मेरी यह इच्छा प्रारंभ हुई थी, उसमें प्रारंभ में दुख इस प्रकार से था, मध्य में दुख इस प्रकार से है, और अंत में दुख इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। अब मैं एक उदाहरण घटित करके आपको बताता हूँ कि कैसे प्रारंभ, मध्य और अंत में दुख। ठीक है, जैसे सबसे पहले जैसे मुझे टीचर बनना है, ठीक है, मेरी टीचर बनने की जिस दिन इच्छा उत्पन्न हुई, उसी दिन से मेरे मन में आकुलता उत्पन्न हुई कि मुझे टीचर बनना है, तो मुझे ये वाली पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, मुझे ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम निकालना है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत सारे प्रकार के। अब जब मुझे वैसा हुआ ना, इच्छा उत्पन्न हुई और मैंने इतना सब सोचा, तो मेरे मन में टेंशन, और मैं क्या हुआ? दुखी, आकुलता, दुखी। ठीक है, अब मैंने सोचा, अब मध्य में आ गया मैं। मध्य में कैसे? अब मैं थोड़ा आगे बढ़ा इच्छा को पूरा करने के लिए। अब मुझे टीचर बनना था, तो मैंने उसकी बुक्स वगैरह खरीदी, मैंने 1-2 एग्ज़ाम क्लियर कर लिए। अब सोचो मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, ठीक है, जो टीचर बनने के लिए ज़रूरी था। अब उसके बाद मुझे क्या टेंशन है कि अरे यार ज्वाइनिंग कब तक होगी, ऐसा नहीं कि चुनाव के चक्कर में कैंसिल हो जाए, ऐसा नहीं पेपर लीक हो जाए। 100 प्रकार की टेंशन मध्य में भी बनी हुई है। ठीक है, अब जैसे तैसे मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई, मैं यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्थित हो गया। उसके बाद क्या टेंशन होती है? उसके बाद ये टेंशन, कोई अच्छा सा स्कूल मिले, कोई अच्छी लोकेशन होनी चाहिए, कोई जो हमारे बच्चे हैं जिनको हमें पढ़ाना है वो अच्छे मिलें,
जो हमारा साथ में स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कश्मीर में ज्वाइनिंग हो जाए, है ना, वहाँ पे जो जाना मुश्किल है ना। क्योंकि केंद्रीय विद्यालयों में जैसे प्रोफेसर बनते हैं ना, तो उसमें पूरे इंडिया का रहता है, तो कहीं भी जा सकते हैं। जैसे हम लोगों का भी था कि जैसे शिक्षा शास्त्री मतलब बीएड करते हैं ना, उसमें एंट्रेंस दो, तो उसमें किसी भी जगह की आ सकते हैं, तो उसमें भी टेंशन रहता है भैया अपने यहीं आना चाहिए आसपास बनना, तो फिर क्या है, वहाँ थोड़ी जाएंगे हम, कर्नाटक कहीं ऐसी सब जगह आ सकता है, तो वो टेंशन। अगर आपकी इच्छा पूरी भी हो चुकी है ना, अभी भी कहाँ क्या है, अभी भी दुखी है। मतलब इच्छा के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में कुल मिलाकर के क्या है, दुख ही दुख है। अब एक उदाहरण आप दीजिए, इच्छा के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में दुख कैसे? अटैच है तो वो चलता नहीं। ठीक, हर इच्छा के साथ एक दुख लगा। मतलब आप ये समझ लो, कुल मिलाकर के आपकी कोई भी इच्छा हो, इच्छा के प्रारंभ में जब शुरू हुई थी तब, मध्य में, अंत में दुख ही है। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? दुख ही है। अब आप सोचो, हमने क्या किया था, सबके दुखों में क्या कॉमन निकाला था? इच्छा। इसको कॉमन निकालने का फायदा क्या हुआ? इसको हमने कॉमन निकाला कि सबके दुखों में कॉमन क्या था? इच्छा। इच्छा को कॉमन निकालने का फायदा क्या लगता है आपको? क्या फायदा होगा? मन को शांत इच्छा को कंट्रोल में रखोगे तो दुख से बचोगे। हमारे दुख का कारण पता चला। ठीक, हमें अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं। अच्छी बात है। देखो, ये जो क्लास है ना, ये प्रवचन वाली क्लास नहीं है, इसमें सबको बोलना है, सुनना नहीं है, बोलना भी है, ठीक है। हाँ, देखो इसमें मैं कुछ आपसे ग्रंथ का तो नहीं पूछ रहा, ठीक है, सब नॉर्मल पूछ रहा हूँ। घर का ही है, हाँ, सबको आते बिल्कुल। इसीलिए देखो मैं अपनी ड्रेस भी चेंज करके आया कि आप लोगों को घर जैसा लगे, ऐसा नहीं कि आप लोगों को लगे भैया ये तो पंडित जी है, हम अलग हैं, ठीक है। साधारण बन के आए थे। तो बिल्कुल आपके ही जैसे हम हैं, तो बिल्कुल आराम से आप तो बोलिए, यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा हूँ, आप दिखाई भी नहीं दे रहे, आपकी आवाज़ बस आएगी, तो आपके कोई कुछ भी बोलोगे कोई टेंशन नहीं है, मतलब अपनी भावनाएं कुछ भी बोलोगे तो कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है कि आप फेमस हो जाओगे कि आपने ऐसा बोला, ऐसा, ठीक है। देखो, इच्छा के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में दुख था। अब आपने उसको कॉमन निकाला, तो कॉमन निकालने से आपको क्या दुख लगता है? जैसे सभी लोगों में वहाँ पे क्या निकाला था कॉमन? डॉक्टरों ने कोरोना, ठीक है, उससे उन्हें क्या फायदा हुआ था? कॉमन वैक्सीन निकाली, एक कॉमन दवाई बना ली, ठीक है। अब आप सभी को एक सा रोग है इच्छा का, तो उसकी क्या होगी? एक ही कॉमन उसका कॉमन इलाज बनेगा। मतलब अब आप ये समझ लो, अब आपको जो आप सोचते थे ना, इस पे भी काम करना, ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना, इतनी सारी समस्याएं हैं, उसमें से हमने इच्छा को कॉमन निकाला, तो हमें ये फ़ायदा हुआ। सबसे पहले अब हमें 100 चीज़ों पर काम नहीं करना है, हमें केवल एक चीज़ पर काम करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? बोलते जाना, नहीं आए तो भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मेन चीज़ क्या हुई, हमें फ़ायदा यहीं से क्लास पढ़ते रहना, सामने ही घर है तो सामने देखते भी रहना, कोई ऐसा नहीं कि अंदर चला जाए, ठीक है। ये भी देखते रहना, इसके बाद क्या करना, और भी काम है, भगवान को भी देखते रहना, थोड़ा मन में चिंतन भी करते रहना, थोड़ा ये भी सोच लेना बच्चों का क्या करना है आगे, स्कूल शुरू होने वाले हैं, शायद हो भी गए हैं, होने वाले हैं, हाँ हो गए, तो उनके लिए कैसे भेजना है ये सब सोचते।
तो आप एक साथ कितने काम कर सकते हो? सब काम गड़बड़ होगा। और अगर एक साथ 3-4 काम करने की कोशिश की तो क्या होगा? तीनों में बिजनेस एक ही में एक ही काम सही नहीं होगा ना। एक भी काम परफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमारा ध्यान तीनों पर। हाँ, हमारा ध्यान तीनों तरफ, ठीक है। अब तीनों तरफ होगा तो ना यहाँ सुन पाओगे, ना वहाँ देख पाओगे, ना कुछ। तो पता चला यहाँ भी नहीं सुन पाए, और जब तक यहाँ सुनने में ध्यान लगाया सो वहाँ पे चोर चला गया, वहाँ भी गड़बड़ हो गया। और बच्चों के बारे में सोच रहे थे, पता चला कि वो भी नहीं सोच पाए। और हो सकता है कि उसको तीनों को मिक्स करके कोई नया काम बन जाए, समझ रहे? तो वो काम हो सकता है, इसीलिए एक समय में अनेक पर फोकस करना संभव नहीं है। लौकिक में भी कहते हैं ना कि 2 नाव की सवारी क्या करती है? पार कर देती है। हाँ, तो भैया 2 नाव की सवारी डुबो देती है, तो क्या करोगे? एक नाव की सवारी करोगे ना। प्रायोरिटी नक्की करना। हाँ, मतलब एक चीज पर फोकस करना है। जैसे आप अपने जीवन में आपने एक लक्ष्य निर्धारित करते हो ना, मुझे ये बनना है, एक चीज निर्धारित करोगे तो बहुत अच्छी बात, उसी पर फोकस होगा। 100 चीज़ें बनाओगे तो फिर फोकस बट जाएगा। मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो फिर करना तो सब है पर एक समय में फोकस एक चीज़ पे ही होता है। पहले से पूरा करना है। देखो, आप लोग अपने घर पे काम करते हो, जिस समय आप क्या कर रहे हो, जिस समय आपका ध्यान आपकी रोटी बनाने पर है, उस समय आपका ध्यान आपकी सब्जी बनाने पर नहीं होता। आप कहो हम तो वहीं देखते रहते हैं, चलाते रहते हैं, कि वो जल हाँ, जाएगी। तो वहाँ यहाँ सब्जी को चलाते हैं तो यहाँ रोटी जल जाती है, तो किसी बार रोटी को देखते रहते तो सब्जी जल जाती है। हाँ, नहीं है। अगर फिर भी अगर सुनो नहीं भी जलता हो, यदि अगर नहीं भी जलता है तो भी आप सोच, एक बार ध्यान करना कि जिस समय आप रोटी की ओर ध्यान दे रहे हो उसी सेकंड आपसे यदि पूछा जाए कि दाल में अभी क्या गिरा, जैसे आप अपन नहीं बता पाओ। दूध रखा और अपन इतना दूर नहीं, आप तो सामने भी रख लो दोनों चीजें, और यदि आपसे कहा जाए कि अभी आपने देखा कि इसमें क्या हुआ, आप नहीं बता पाओ। क्यों? क्योंकि अपना जो ध्यान है एक समय पे एक ही जगह है। आता है। तो आप लोग आईना देखते हैं, ठीक है, आईना देखते हैं, तो यदि किसी व्यक्ति के चेहरे पर कोई निशान है और वो बहुत बढ़िया कपड़ा लेकर आता है और आईने को 20 बार साफ करता है, ठीक है, कितने बार? 20 बार। अब आप बताओ, वो आईने पे जो दाग दिख रहा है वो कितने बार में साफ हो जाएगा? कब तक हो जाएगा? होगा ही नहीं। क्यों? चेहरे पे होगा, चेहरे साफ पे दाग है तो चेहरा हट वही जाओगे साफ। तो मिट जाएगा। कैसे मिट जाएगा? आईने के सामने से हट जाओ ना, आईना क्लीन हो जाएगा। साफ करना है, चेहरे का दाग चेहरे का साफ दाग। करना पड़ेगा। देखो, हाँ। आपके चेहरे पे कोई भी दाग है, आप किसके सामने हो? आईने के सामने हो। अब आईने पर क्या हो रहा है? वो दाग आपको दिख रहा है, तो मैं आईने को 10-15 बार साफ करता हूँ पर वो दाग नहीं जा फिर रहा, आप आईने को क्यों साफ कर रहे तो हो? कैसे जाएगा? नहीं तो फिर आप आईने को साफ ही क्यों कर रहे हो ना? काम कहाँ करना पड़ेगा? वही चलेगा। आप बताओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। यदि आप कह रहे हो हम इसके सामने से हट जाएंगे, शीशे के सामने से, तो दाग चला गया। हाँ, तो आईना क्लियर। कैसे चला गया? आपके मुंह में रहेगा ना, आप तो आईना ही साफ कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ। सही बोला कि अपने चेहरे पर। अब तो करना क्या है फिर? अब करना क्या है? चेहरे का दाग कॉन्सेंट्रेट नहीं होना है इसको उसके ऊपर। आईने को पहुंचना है, फिर चेहरे का साफ करना। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? आईने साफ कर। अभी तक हम किसी गलत जगह पर काम कर रहे थे जहां पर हमें काम करना ही नहीं था। मतलब
हम कहाँ काम कर रहे थे? हम इच्छाओं पर काम कर रहे थे। आपको इच्छाओं पर काम करना ही नहीं है, ठीक है। अब आपके पास मैं कंडीशन देता हूँ, चलो आपने इच्छा को तो कॉमन निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, निकाल लिया। अब आप ये बताओ कि इच्छा को अब कॉमन निकाल लिया, उसके फ़ायदे भी जान लिए कि कॉमन निकालने का फ़ायदा क्या हुआ। आप इच्छाओं का कर क्या क्या सकते हो? आपकी जैसे इच्छा उत्पन्न हुई तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो? उसका समझा सकते हो। और अच्छा पूरी हुई है, पूरी पॉसिबल हो सकती है और नहीं हो सकती है, छोड़ देना। पूरी हो सके उसको पॉसिबल अच्छी से पूरी हो कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन है आपके सामने, आप इच्छा को पूरा कर सकते हो क्या? नहीं कोई कर सकता है? ऐसा कोई हो? आप लोग नहीं कर सकते। मैं तो अपनी इच्छाएं करता हूँ। डिपेंड करता है इच्छा कैसी है। ट्राई कर सकते हैं। नहीं हम ट्राई भी मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे देखो, मुझे यहाँ आना था तो मेरी इच्छा थी तो मैं आ गया। अभी मेरा 1-1.5 घंटे बाद मेरी इच्छा होगी कि मुझे जाना है तो मैं चला जाऊँगा। अब आपकी इच्छा थी 9 बजे पढ़ाई हो जाए और यहाँ पे चाबी नहीं मिली, 9 से 9:30 हो गए, वो नहीं हुई, पर मेरी कोई ना कोई इच्छा तो पूरी हुई ना। हाँ। सब इच्छा नहीं होती। इच्छा के साथ जैसे परफेक्ट, जैसे मैंने सोचा कि मैं जिस पीजी में रहता हूँ मुझे जाना है, मुझे फैन चालू करना है, बढ़िया हवा में सोना है, 24 घंटे लाइट है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी इच्छा थी तो मैंने पंखा चालू किया और सो गया। तो लाइट चली गई तो नहीं जाएगी, परमानेंट है, अभी ये काम करते हैं तो चली जाती है लाइट। 24 आवर, वहाँ पे 24 आवर है। लाइट चली गई तो एक इच्छा होती है, एक होती है कुछ ना कुछ मैं तो अकेला हूँ, चलो एक इच्छा ये है कि मैं चाहती हूँ कि ये पंखा मैं चालू ना करूँ, कोई और आकर के चालू करे तो ही मैं हवा खाऊंगा, वरना नहीं। पंडित जी सुनाओ, इच्छा पूरी नहीं हो। पंडित जी अभी सबकी आपकी इच्छा थी कि मैं अंदर जाके बैठेंगे, फिर हाँ। हम सबकी इच्छा हुई कि बाहर बैठना है तो आपको आना पड़ा ना। हाँ। आपकी इच्छा को करके बाहर आना ठीक पड़ा है, कि नहीं? बहुत बढ़िया, हमारी इच्छा थी बाहर आपने बहुत बढ़िया बोला। तो मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, पर आपकी तो हो गई ना। पर वो दूसरे की हुई, अपने को नहीं हुई ना। तो आपकी हुई ना, तो आप पूरा कर सकते हो ना इच्छा। नहीं कर सकते तो एक एक करके बोलना। आपने तो बोला मैं अपनी खुद की इच्छा पूरी कर ही रहा हूँ, तो वो तो दूसरे की हुई, पर आपकी थोड़ी ना हुई। पर मैं बहुत सारी इच्छाएं अपनी पूरी कर लेता हूँ। जैसे सुबह से उठता हूँ, मेरा मन था कि आज मुझे जिम करने जाना, तो मैं चला गया, ऐसे तो सब अपने खुद ठीक का है। कर ही लेते हैं। मेरा मन था, है। रुको, मैं तो बोल रहा हूँ इच्छा पूरी कर, तो मैं क्या ऐसे अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। जैसे आज पंडित जी एक बात है सुनो, अब ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो ऐसा होता है कि नहीं 6 बजे उठना पड़ेगा। अभी हम पर्सनल खुद अकेले रहते हैं, 6 नहीं 7 बजे कोई कहने वाला नहीं, मेरी इच्छा है मैं 7 बजे उठती हूँ, मेरे को कहने वाला कौन है? मेरे को मंदिर जाना है 8 बजे जाती हूँ, कौन कहने वाला है? घर पे जाके खाना नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, तो सब अपनी खुद की इच्छा ऐसे अपने ऊपर चलती है। ठीक, बोलिए। इच्छा ऐसी बात है पूरी हो सकती है। एक जन आप बोलो। इच्छा अपन को पहले डिसाइड करनी है, ये तो बहुत सारी इच्छा है, ये तो रूटीन में हर सेकंड में आएगी, तो उसको इच्छा पूरी करनी नहीं बोलते। जैसे मेरी इच्छा हुई कि फैन चालू किया, ये किया, वो इच्छा नहीं है, पर मेरा गोल क्या होना चाहिए कि मुझे पूरे दिन में मुझे क्या हासिल करना है, वो मेरी मेन इच्छा होनी चाहिए और उसमें मुझे काम करना है। ठीक, ये तो अपने डेली लाइफ में ऐसे बोलेंगे तो हाँ, वो इच्छा नहीं कहलाती। ठीक, इच्छाएं ऐसी रखो कि पूरी हो सके, अगर नहीं हो सकती है तो उन्हें छोड़ देना बेटर है। तो हमारी इच्छा होती है गर्मी ना हो तो वो थोड़ी हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती। देखो, मतलब इच्छाएं भी एक सबसे पहले हमारी इच्छाएं कितनी होती हैं? देखो, ये जो आपने बोला ना इच्छा, वो एक छोटी छोटी इच्छा करना वो इच्छा नहीं है।
वो भी इच्छा है। अब आप सोचना, हर एक को नहीं आता। हाँ, हर व्यक्ति को आती है, सबकी अलग अलग होती है। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं, आपकी इच्छा है कि आप ऐसे कपड़े पहनो। इच्छा तो है ना, सबकी अलग अलग है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक दिन में काउंट करो, आप सुबह से जब से उठते हैं तो आपकी रात तक सोने तक कितनी इच्छाएं होती हैं? एक दिन में 1000 मान लो। नहीं नहीं इतनी नहीं होती। क्या नहीं होता? मन कितनी बार बदलता है, अब मैं माला करते करते मन कितनी बार बदल जाता है, हजारों इच्छाएं हो जाती हैं। हजारों इच्छाएं। यहाँ बैठे बैठे भी आपकी 5-6 इच्छाएं हो गई। हाँ? मुझे और 5 आसन चेंज करना है, हाँ, आपने आसन चेंज कर लिया। आपकी इच्छा थी मुझे बाहर बैठना है, बाहर बैठे हैं। अब आपकी इच्छा ये भी तो है कि यहाँ हवा चले, हवा नहीं चली तो गर्मी लगेगी, तो फिर दिक्कत। फिर इच्छा होगी पंखा चालू करें। आप अगर दिन में काउंट करोगे ना, लिखोगे ना, तो कम से कम हम दिन में हजारों इच्छाएं करते हैं। बहुत इच्छा है। और जब आप हजारों इच्छाएं अभी करते हैं तो आपके पूरे जीवन काल में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में हम लगभग अनंतों इच्छाएं कर लेते हैं। अब आप सोचो, अनंत इच्छाएं हैं। समुद्र देखा है आपने? यहाँ पे कौन सी साबरमती नदी है। हाँ, वो तो नदी है। हाँ, ये अपना वापी से कौन है यहाँ पे? अच्छा, आप हैं। वापी में वो है ना, दमन है। हाँ हाँ, वहाँ से वो समुद्र शुरू है, ठीक है ना। तो है ना, जब समुद्र में जाओ ना, समुद्र में से क्या करो, 1 बाल्टी पानी निकाल लो, समुद्र को कितना फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अपने जीवन में कितनी हैं? अनंत इच्छाएं, जिनकी पूर्ति करना ही संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, आपको कार लेनी थी, आपने कार ली, कार को खरीदा, पर उसके आपकी एक इच्छा भी पूरी हुई, पर उसके साथ कितनी इच्छा उत्पन्न हुई? पेट्रोल सस्ता भी रहे, कार से एक्सीडेंट भी ना हो, कार व्यवस्थित चले, इसका सब कुछ व्यवस्थित चलना चाहिए, कार चोरी ना हो जाए, है ना। तो उसके साथ आपकी कितनी इच्छाएं उत्पन्न हुई? बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न हुई ना। तो मतलब अभी तक आप किसी भी हालत में अपनी पूरी इच्छाओं को पूरा कर ही नहीं सकते। आपने सोचा पंखा चालू, पंखे में सोना है, आप सो गए, आपकी हो सकता है ये भी इच्छा हो कि पंखा बराबर चलता रहे, लाइट ना जाए। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें हमें क्या होती हैं? फील होती हैं। तो ये सभी इच्छाएं, मतलब अनंत इच्छाएं हैं, तो इच्छाओं को पूरा करना तो पॉसिबल नहीं है। अब क्या करें? इच्छाओं को दबा दें? ये तो पॉसिबल लगता है। इच्छाओं को दबा सकते हैं क्या? उसको हाँ, बहुत सकते, बढ़िया। लेकिन किस किस को ऐसा लगता है कि इच्छा को दबा सकते? वो दबा हाथ सकते, ऊपर लेकिन करो एक वापस उत्पन्न होती है, उसको दबाओगे फिर भी वापस उत्पन्न होगी। छोड़ना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है कि क्या सिचुएशन क्या है। ना चाहते हुए बहुत सारी दब ही जाती है। हर इंसान चाहता है, हर पल में बात नहीं, दबाना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इच्छा को दबा सकते हैं क्या? दब जाती है वो भी, वो छोड़ो। मैं तो क्या कह रहा हूँ, आप क्या कोशिश करके, जैसे आपकी इच्छा थी मुझे कार लेना है, पर आपको पता है हमारी इतनी इनकम नहीं कि हम कार ले सकते हैं। आप क्या उस इच्छा को दबा दिया कि अब उसको दबा ही दिया ना कि अब नहीं ली कार, हम ले ही नहीं सकते, तो हमने उसको दबा दिया। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? अभी इच्छा तो होती है, उसको दबा दिया, लेकिन वापस इच्छा होती लेके आता है, है। ठीक, वापस होती है। आपने इच्छा को दबा दिया, ठीक है। अब आप सोचो, आपने जब इच्छा को दबाया, आप फिर जैसे अब एक एक करके बोलना, ठीक है। आप बोलना, ठीक है, कि जैसे आपने इच्छा को दबा दिया, ठीक है। अब आपकी इच्छा थी कार लेने की,
अब आप कार नहीं ले पाए तो आपको क्या ऐसा होगा कि आपको कभी किसी पड़ोसी के पास कार दिखे तो आपको ये इच्छा नहीं होगी कि मेरे पास भी एक कार होनी चाहिए? होगी, आपको होगी, आपको होगी। सब लोग सहमत हैं इस बात से। अब सोचो, आपने उस इच्छा को दबा भी दिया ना, वो वापस उत्पन्न होगी। वो कैसे होगी? आपने स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो क्या होता है, उतना ऊपर उछलता है, समझे ना? ऐसे ही आपने इच्छा को दबाया, हमें कार नहीं लेनी है। अब आप जब भी जिसके पास भी कार देखोगे वही इच्छा होगी, वही टेंशन होगा, अरे यार मुझे कार लेनी थी मैं नहीं ले पाया, मुझे कार लेनी थी मैं नहीं ले लेंगे। कभी ऐसे होता है, कभी कभी लेंगे पाया। तो अब वो देखो, अब वो उछल उछल के आ तो बाहर रही है, दबी तो नहीं रही, तो दबाना भी पॉसिबल नहीं लगता है कि दबा लें। डाइवर्ट कर सकते हैं। कार खरीदनी थी, सुनो, कार खरीदनी थी तो मैंने मोटरसाइकिल खरीद के खुश हो गया, ऐसा हो सकता है? ये हो सकता है। इससे सभी सहमत है, कोई विरोध में? सब सहमत है। अब आप सोचो, मुझे क्या खरीदनी थी? मुझे कार खरीदनी थी, अब मैंने बाइक खरीदी है। अब अभी भी तो वही कंडीशन है ना, कार दिखेगी, मैं जिसके पास कार देखूंगा तो मुझे इच्छा तो वही उत्पन्न होगी, भले ही मैंने बाइक ले ली। खरीदनी थी, खरीदी थी तो कार, खरीदी थी नहीं तो कार ही थी। कार आ गई तो क्या होगा? मैंने बाइक की इच्छा करी, मैंने बाइक ले ली, तो मैं सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। फिर मुझे क्यों कार चाहिए? फिर मुझे नहीं चाहिए। कहाँ सेटिस्फेक्शन होता है? एक एक करके आपने कार ली, छोटी कार है, हाँ। बाद में क्या होगा? मेरे को भी ऐसी बड़ी कार चाहिए, हाँ। ये इच्छा हो गया। इच्छा नहीं होती हाँ, पूरी। मतलब इच्छाएं हमारी कभी भी पूरी नहीं होती हैं। मन पे कंट्रोल करना जरूरी है ना। अपने मन पे अगर कंट्रोल कर ले तो अपने दूसरे की चीज की इच्छा होगी भी नहीं होगी। हाँ, अभी दूसरे का देख के क्यों जलने लगे? अपने अभी पास जो है उसी के साथ रहना है ना। जलना क्या है उसमें? जैसे देखो, मैंने, सुनो, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाँ हाँ, एक करके बोलना। तो बिना हाथ ऊपर किए एक जन बोलना, ठीक है? देखो, अब आपकी इच्छाएं आपको पूरी करना भी संभव नहीं दिखता है, दबाना भी संभव नहीं दिख रहा है, ठीक है? अब इसके बाद डाइवर्ट करना भी पॉसिबल नहीं दिखता है। अब करें तो करें क्या इच्छा का? अब इच्छाओं का हम क्या करेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है? अब उसका सच्चा उपाय क्या होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। थोड़ा मन को और इच्छाएं पालना। हाँ, तब तक आप ये इच्छा करो कि हमारी ये इच्छा का क्या समाधान निकलेगा, ठीक है? अब ये सुनो, हाँ, आपके लिए सुनो, आपके लिए एक होमवर्क है, सुनना, आपके लिए होमवर्क है और सबको करके आना है, ठीक है? अब तो मुझे लगता है मोस्टली सभी लोग हैं, एक आध दो जन जो आएंगे वो नए, कोई बात नहीं। अब सभी लोग हो ना, अब सुनना कि आप लोगों का होमवर्क है, आपको यह लिख कर के लाना है कि हमारी ये इच्छा हुई थी, उसके प्रारंभ में दुख था, मध्य में दुख था, अंत में दुख था, कैसे था वो लिख कर के लाना है। आपको उदाहरण मैंने दिया था, लिख कर के नहीं लाओ, सोच के आना। आपके पास बहुत लंबा टाइम है, हाँ, 8 दिन का टाइम देते हैं आपको सोचने के लिए, हाँ, ठीक है? और दूसरी चीज,
दूसरा होमवर्क है, आपको केवल सोचने का होमवर्क है, कुछ लिखना भी ज़रूरी नहीं है, ना मैं आपको कुछ याद करने को दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आपका होमवर्क है, आपको थोड़ा सा विचार करना है, सोचना है कि इस इच्छा का जो है ना समाधान क्या हो सकता है, ठीक है। पहले अगली कक्षा जब अपनी होगी ना, पहले समाधान आपसे पूछूंगा, उसके बाद मैं समाधान दूंगा, ठीक है। मेरे पास तो है, हाँ, समाधान भी आपको ही लिखना है। पर सुनो, आप हमारे को बता देना तो हम इस तरह से, हाँ, आप लोगों को थोड़ा बता दूं, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं ना, जितनी भी जीवन में समस्याएं हैं, सबको अपनी अपनी कॉपी में, नोटबुक में, डायरी में, जहाँ भी नोट करना हो नोट कर लेना। अगर समाधान हमको ही पता है तो हमारी इच्छा ही उत्पन्न होगी ही नहीं ना। समाधान हम ही पता है तो वो फिर चीज ही। मैं सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो, समाधान अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ एक, आप किसी को भी बुखार आया, बुखार का सही इलाज कहाँ मिलेगा? डॉक्टर के पास मिलेगा। पर फिर भी अब डॉक्टर को मैंने कॉल लगाया है, डॉक्टर अभी आधे घंटे बाद आएगा, ठीक है। अब जब तक बच्चे को बुखार है तो हम शांति से तो बैठेंगे नहीं, तो हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसा करें पट्टी लगा देते हैं उसको, क्या कर सकते हैं, कुछ उसको पानी पिलाते हैं, या कुछ भी जो हम कर सकते हैं वो अपने स्तर पे करते हैं ना। मैं उपाय आपको दूंगा, मैं समाधान दूंगा, ठीक है। पर आप अपने स्तर पे अभी अभी क्या क्या समाधान कर सकते हैं वो आपको खोज करके लाना है, ठीक है। कैसे? समस्या का समाधान अभी आपने 5 प्रॉब्लम लिखने बोली थी, हाँ। अभी हमने सोचा भी, पर ऐसे कुछ प्रॉब्लम लगती नहीं है, लिखेंगे क्या? हाँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी आपको होमवर्क समझ में आया? हाँ, ठीक है, पर क्वेश्चन वही है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद सुनो कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद मैं आपकी इस प्रश्न का समाधान भी करता हूँ। आज हमने सबसे पहले देखा कि हमारी सबकी बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है, देखा था। अब सबकी समस्याओं में कॉमन निकाला था इच्छा को, कि सब एक ऐसा चाहते हैं, वैसा चाहते हैं, सब कुछ इच्छा को कॉमन निकाला। इसके बाद हमने देखा इच्छा को कॉमन निकालने का फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। उसमें हमने देखा था हमें 100 चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, एक पर फोकस करना है। उसके बाद उसमें हमने दूसरा पॉइंट देखा कि हम गलती कहाँ कर रहे थे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ कर रहे थे, पानी कहाँ देना था, जड़ में देना था, हम ऊपर दे रहे थे पेड़ के। हमें कहाँ मूल पर काम करना है ये पता चला। इसके साथ ही हमने देखा कि इच्छा के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, तीनों जगह दुख ही है, ठीक है। अब इच्छा का हम क्या करें, हमने देखा उसको या तो पूरा करें, तो पूरा करना संभव नहीं है, उसको दबा दें वो भी पॉसिबल नहीं, डाइवर्ट कर दें वो भी पॉसिबल नहीं, मतलब इच्छा का कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है।